अगर आप मेरी उम्र के करीब के हैं तो फिल्म स्टार जितेंद्र से जरूर वाकिफ होंगे। उनकी फिल्में देखी होंगी। उनकी एक बेटी एकता कपूर फिल्म प्रोडक्शन से लेकर ओटीटी तक के लिए कंटेंट तैयार करने का काम करती है। अरे भाई हीरो मत पिस्टल वेट पिस्टल वेट पिस्टल वेट। उनके बनाए गए टेलीविजन सीरियल्स अच्छे खासे हिट होते रहे हैं। उनके सीरियल्स में साजिश, फरेब, झूठ, मक्कारी, नफरत और चुगली जैसी चीजों की भरमार होती है। इस तरह की चीजें मैंने भी एक जमाने में अनुभव की हैं और अगर आपका पाला पड़ा होगा तो आप भी इन्हें झेलते रहते होंगे। एकता कपूर ने जो चीजें समाज से उठाई, उन्हीं चीजों को 2014 में जो पार्टी केंद्र की सत्ता में आई उसने भी पूरी तरह से चुरा लिया और इसे राजनीति में लागू करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया का जमाना आ चुका था, 4G आ चुका था और इस दल ने इस तरह से तैयारी की, इस तरह से इन चीजों पर काम किया, अपने विरोधियों को धराशायी करने के लिए बहुत सफल हो गए। इसमें तैयारी बड़ी थी, बड़ा आईटी सेल खड़ा किया, वॉर रूम खड़ा कर दिया और देश के बेरोजगार युवाओं को भी इस आग में झोंक दिया, उनको इस काम पर लगा दिया क्योंकि उनके पास कोई नौकरी और रोजगार तो था नहीं। जो फालतू लोग थे चौक चौराहों पर टाइम पास किया करते थे, चाय की टपरी पर, चाय की ठेल पर, रेहड़ी पर, पान की दुकान पर, वो मोबाइल में व्यस्त हो गए और खबरें इधर से आती, झूठी खबरें, फेक खबरें, उनको आगे बढ़ा दिया जाता। इसमें उन्होंने धर्म को और राष्ट्रवाद को भी शामिल कर दिया, संस्कृति परंपराओं को भी शामिल कर दिया और लोगों को इस तरह की अफीम चटाने लगे कि इसका नशा इस कदर बढ़ गया कि यह दल जो कहता वही अंतिम सत्य मान लिया जाता और आज भी इसे इसी तरह से माना जाता है। केसरिया जो गैंग है पूरा, मैं उस केसरिया की बात नहीं कर रहा, उस बसंती चोले की बात नहीं कर रहा जो कभी भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने उड़ा था। ये कुछ अलग तरह के केसरिया वाले लोग हैं जो कीचड़ में खिलते हैं। इन्होंने कुछ इस तरह की जुगत बढ़ाई समाज में कि लोग इन पर ही विश्वास करने लगे और दूसरे धर्म के लोगों से नफरत, वर्गों में बंटवारा कुछ इस कदर होता चला गया, राजनीति में अपराध जैसा का तैसा और कुछ ज्यादा बढ़ा। भ्रष्टाचार पर ये इस तरह से बातें करते हैं जैसे ये दूध के धुले हुए हैं। इनके एमएलए, एमपी और तमाम इनके जो पदाधिकारी हैं वो दूध के धुले हुए हैं, लेकिन ये नफरत के भाषण भी देते, नफरती भाषण देते, तब भी लोग उसका बुरा नहीं मानते, अदालतें संज्ञान नहीं लेती। लेकिन जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कभी ऐसा कुछ कह दिया तो उसका संज्ञान तुरंत लिया गया और ऐसी कार्रवाई की गई कि उन्हें संसद से भी चलता कर दिया गया। ऐसा लगता है कि मेरे देश में राम राज्य आ गया है, संसद में अपराधी और अपराध नाम की चीज नहीं है। जबकि अगर सच्चाई से डेटा देखें तो संसद में जितने सांसद हैं उनमें से आधों पर आपराधिक मुकदमे हैं और इस दल के लोग तमाम हेट स्पीच देने का काम करते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई बड़े सिलेक्टिव तरीके से होती है, विरोधियों को निपटाने के लिए होती है और अब इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को निपटाने का काम किया है राजनीतिक तौर पर, भले ही थोड़े समय के लिए किया हो, जो इन्हें बहुत दुश्मन लगता था। जो नमो सेना के लोग हैं, भीड़ सेना है, इन्हें गांधी और नेहरू नाम से, सरनेम से बहुत नफरत है, पप्पुओं से बहुत नफरत है। मैं इस देश के उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा जिनका नाम पप्पू है, सरनेम गांधी या नेहरू है, वो उठ खड़े हों और मानहानि का मुकदमा करें, क्योंकि भीड़ सेना के लोग
और पूरी की पूरी भीड़ सेना जब दूसरों की, विरोधियों की मानहानि करती है, तब कोई इसका संज्ञान नहीं लेता। लेकिन अगर विरोधी छोटी सी बात भी बोल दें तो उसको सेलेक्टिवली चुन लिया जाता है और शिकार बना दिया जाता है। ऐसा लगता है कि एकता कपूर के सीरियल्स का पूरा ज्ञान इसी दल ने लिया है और ये उन एलिमेंट्स का, उन तत्वों का बहुत अच्छे से प्रयोग करना सीख गई है जिसे एकता कपूर करती हैं। मेरी ऐसी सलाह होगी कि अब विरोधी दल भी एकता कपूर के सीरियल्स देखना शुरू करें। उनमें वो सारे तत्व हैं जिनकी वजह से वो धाराशायी हुए हैं। आईटी के क्षेत्र में तो वो अब सक्रिय हो गए हैं, उन्होंने भी अपने छोटे बड़े वॉर रूम बना लिए हैं, लेकिन उनको भी अपने चैनल्स इस तरह के शुरू करने होंगे, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स खड़े करने होंगे जहां पर अंधा ज्ञान बांटा जा सके, धर्मांधता फैलाई जा सके और राष्ट्रवाद की अफीम चटाई जा सके। कौन इस देश में राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रद्रोही है, इसका फैसला तो देश की जनता करेगी, लेकिन आज की तारीख में सत्य को हराया जा रहा है। मैं था आपके साथ अरविंद अपने चैनल वन पर। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का ऑल बटन दबा दीजिए जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे कमेंट बॉक्स में और मेल आईडी पर इंतजार रहेगा। जय हिंद।